तो हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की, जिसका हम रैपिड रिवीजन करेंगे। एकदम इंस्टेंटली हम जल्दी से रिवाइज करने वाले हैं इसको, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को। रैपिड रिवीजन रहेगा हमारा, साथ ही में एग्जांपल्स देखेंगे हम रिएक्शंस के, टाइप ऑफ रिएक्शन और उनके एग्जांपल के साथ हम इसको खत्म करेंगे। जल्द से जल्द इसकी डेफिनेशंस को कवर करेंगे, जो मेरी डेफिनेशंस पूछी जाती हैं। राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और प्रेस बेल आइकन को हिट कर लेना है, ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और आप उनको ऐसे देखते रहे। चलिए, तो केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे हम। पहले किसकी बात करेंगे सर? की केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन होता क्या है सर? केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस और न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। कि सर वो जिसमें नई प्रॉपर्टीज फॉर्म होती है। क्या फॉर्म होती है? नई प्रॉपर्टीज क्या होती है? फॉर्म होती है। उसे हम क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन कहेंगे सर। क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन। सर वो सब्सटेंस जिसमें क्या होगा? न्यू प्रॉपर्टीज फॉर्म होंगी। नई प्रॉपर्टीज के साथ एक नया सब्सटेंस बनाएगा। क्या बनाएगा? एक नया सब्सटेंस। अब बेटा, जो केमिकल रिएक्शन होती है, जो केमिकल रिएक्शन जब होगी तो क्या क्या चेंज होगा? अब नई प्रॉपर्टीज हो रही है, नया सब्सटेंस बन रहा है, तो इसमें क्या होता है? रिएक्शन होती है किसके बीच में? एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोस ऑफ अनदर एलिमेंट। चेंज नहीं होगा केमिकल रिएक्शन के टाइम पे, सिर्फ उनका रीअरेंजमेंट हो जाता है एटम्स का। केमिकल रिएक्शन में क्या हो जाता है? रीअरेंजमेंट। रीअरेंज हो जाते हैं। कैसे रीअरेंज हो जाती है सर? देखिए, पहली चीज, द केमिकल सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। जो हिस्सा लेगा, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट, हम क्या बोलते हैं? अगर कोई फंक्शन है सर, क्या है? फंक्शन है, और फंक्शन में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं उनको बोलते हैं पार्टिसिपेंट्स। क्या बोलते हैं? पार्टिसिपेंट्स। यस और नो? वैसे ही जो केमिकल रिएक्शन में, जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें हम बोलेंगे रिएक्टेंट्स। क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट्स। चलिए, तो सर हमने बोल दिया कि रिएक्टेंट्स बोलेंगे जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेंगे, टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। तो जब रिएक्शन के बाद क्या बनता है? तो रिएक्शन के बाद बनता है प्रोडक्ट। जैसे रॉ मटेरियल का यूज करके, बेटा किसका? रॉ मटेरियल का यूज करके एक क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है? प्रोडक्ट। वैसे ही ठीक, केमिकल रिएक्शन में जो हिस्सा लेंगे, वो एलिमेंट्स या वो एटम्स जो हिस्सा लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट्स। और जो बनाएंगे उसे हम कहेंगे प्रोडक्ट। जो बनेगा उसको क्या कहेंगे? प्रोडक्ट। जो नया सब्सटेंस बनेगा, रिजल्ट किसके रिजल्ट से? केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट से, उसे हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट कहेंगे सर। क्या कहेंगे? प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे दिया मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इट गिव्स। जब इसको हीट किया मैग्नीशियम को, इसने बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड सर। क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको बैलेंस कर देते हैं, ट्वाइस ऑफ MgO। राइट। तो जब मैग्नीशियम क्या किया, हमने मैग्नीशियम को हीट किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्या किया? हीट किया। क्या किया सर? हीट। जब हमने इसको हीट किया तो इसने मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर लिया। क्या कर लिया बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर? तो वो सब इंस्टेंसेस जो क्या बनाएंगे? एक नया प्रोडक्ट बनेगा। केमिकल रिएक्शन से क्या होता है? एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा? फर्स्ट है सर इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या होगा सर? जब रिएक्ट करेगा तो कोई ना कोई गैस को रिलीज करेगा। देखो यहाँ पे गैस रिलीज होती हुई दिख रही होगी आपको, या सुन लो, यहाँ पे क्या हो रहा है? गैस रिलीज हो रही है। सेकंड क्या है सर? फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होगी, इनसॉल्युबल सब्सटेंस की क्या हो जाएगी? फॉर्मेशन। चेंज इन कलर। क्या होगा सर? कलर में भी चेंज होगा। देखो यहाँ पे ग्रीन है, रेड है, पिंक है, ब्लू है और येलो है। डिफरेंट कलर्स लिए आपके क्या करने के लिए? आपको समझाने के लिए मैंने क्या लिए है? डिफरेंट कलर्स लिए आपको समझाने के लिए। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं सर। नेक्स्ट, वेट, अभी हमारे कितने हुए हैं? 3। फोर्थ क्या आता है सर? चेंज इन टेम्परेचर। क्या करेगा? टेम्परेचर वेरी करेगा। मींस पहले टेम्परेचर कम हो गया है, बाद में ज्यादा हो जाएगा। पहले कम था और बाद में ज्यादा हो गया जब वो रिएक्ट करेगा। राइट। तो ये है, जैसे हम क्या करते हैं, बेकिंग वॉशिंग सोडा लो। वॉशिंग सोडा को जब हाथ में लोगे, पहले कुछ और होता है, जब उसको हाथ में लेते हैं थोड़ा सा क्या होता है? वार्म फील होता है। पानी वाटर को ऐड करोगे थोड़ा सा, तो क्या हो जाता है? जब डाइल्यूट होता है तो और भी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। राइट। ठीक वैसे ही चेंज इन स्टेट।
सर क्या होगा, स्टेट चेंज हो जाएगा। स्टेट मतलब सॉलिड से लिक्विड में हो जाएगा और मे बी लिक्विड से गैसियस फॉर्म में हो जाएगा, और गैसियस से मे बी सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा और मे बी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। केमिकल इक्वेशन। अब सर केमिकल इक्वेशन क्या है? तो ये तो सर हमने लिखा है क्या, जनरल इक्वेशन। क्या लिखा है? जनरल इक्वेशन। और जनरल इक्वेशन नॉर्मल लिखा जाता है। अगर मैं इसी को क्या करूं, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में, सिंबल्स के मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा इसी केमिकल रिएक्शन को, तो ये हो जाएगी केमिकल इक्वेशन। इसी रिएक्शन को मैं सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा तो सर ये क्या हो जाएगी, केमिकल इक्वेशन। जैसे जिंक लिया है तो जिंक Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसको जब हमने क्या किया, रिएक्ट कराया, तो इसने बनाया जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो गई। यस और नो? तो जब मैंने इसको सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, किसके फॉर्म में, सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया सर, तो ये फॉर्म हो गई हमारी, इसको हम कहेंगे केमिकल इक्वेशन। राइट? चलिए बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है और अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। बैलेंस्ड का मतलब है नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में क्या होंगे, इक्वल। इक्वल नंबर ऑफ क्या होंगे, एटम्स, किसमें, रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट। ये क्या है हमारा, ये है सर हमारा रिएक्टेंट। क्या है? रिएक्टेंट। और सर ये क्या है हमारा, ये है बेटा हमारा प्रोडक्ट। क्या है? प्रोडक्ट। राइट? ये क्या है, प्रोडक्ट। अब ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट। जैसे आप क्या हो, अपने मम्मी पापा का प्रोडक्ट हो, राइट? वैसे ये क्या है, ये रिएक्ट किया और ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, H2SO4, तो इसने ZnSO4 बनाया और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कराया। ये क्या कर जाएगी, रिलीज कर जाएगी। ये लिखा है सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर? चलिए स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अनबैलेंस्ड क्या होता है सर? अब अनबैलेंस्ड का मतलब वो है सर, बैलेंस्ड में देखा कि इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। अनबैलेंस्ड का क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा कि नंबर ऑफ एटम्स क्या रहेंगे, अनइक्वल रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे, रिएक्टेंट में अलग होंगे और प्रोडक्ट में अलग होंगे। देखो ये क्या है सर हमारा, अभी बताया था सर, ये क्या है, रिएक्टेंट है। क्या है? रिएक्टेंट। और ये क्या है सर हमारा, ये है बेटा H2O वाटर, जो कि क्या है, प्रोडक्ट। क्या है? प्रोडक्ट। अब देख लेते हैं बेटा, इसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितने हैं, हाइड्रोजन की बात करेंगे तो 2, ऑक्सीजन की बात करेंगे तो कितना है, 1। लेकिन यहाँ पे बात करेंगे कि हाइड्रोजन कितने हैं, 2 सर, बट ऑक्सीजन भी कितने हैं यहाँ पे, 2। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पे दोनों 2 है, और यहाँ पे कितना है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगा, मुझे दोनों साइड इक्वल नंबर चाहिए। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या फॉलो करते हैं, बैलेंसिंग के लिए, तो बैलेंसिंग करने के लिए हम फॉलो करते हैं, क्या फॉलो करते हैं, क्या फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कौन सा लॉ फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके अकॉर्डिंग मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो मास को क्रिएट किया जा सकता है केमिकल रिएक्शन पे टाइम पे, और ना ही खत्म किया जा सकता है। चलिए तो इसको बैलेंस कर लेते हैं, कैसे करेंगे सर, हमने यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे जब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, बेटा क्या किया, 2 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है सर, हमने यहाँ पे हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हाइड्रोजन हो गया सर यहाँ पे कितना हो गया, 4 हो गया। हाइड्रोजन अब कितना हो गया हमारे पास, 4, हाइड्रोजन 4 हो गया, और ऑक्सीजन 2। अब यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 ही है, तो हमने भी यहाँ पे क्या करा दिया, 2 लगा दिया। तो सर यहाँ पे भी क्या हो गया, अब हाइड्रोजन हाइड्रोजन 4 हो गया, कितना हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, और ऑक्सीजन कितना हो गया सर हमारा, सर ऑक्सीजन हो गया हमारा 2। देखिए ये 2 हो गया, यस और नो, तो ऑक्सीजन 2। ये किसका है, रिएक्टेंट का, और ये किसका है सर, प्रोडक्ट का। तो कितने हो गए टोटल, 4 + 2 6, 4 + 2 6, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। क्लियर? ए हो गया अब बैलेंस्ड। राइट? नंबर ऑफ किसमें, रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, दोनों में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। राइट? चलिए सो नेक्स्ट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सर व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है सर,
एक्सोथर्मिक आएगी और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मींस जिसमें हीट एनर्जी रिलीज हो, क्या हो, हीट एनर्जी रिलीज हो या फिर हीट एनर्जी इवॉल्व्ड हो। हीट एनर्जी क्या हो, इवॉल्व हो, उसे हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल मीथेन, क्या है बेटा हमारा, मीथेन। मीथेन को हमने क्या किया, जब हीट करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो ये फॉर्म करेगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और हीट एनर्जी इससे क्या होगी, रिलीज होगी। सेट क्लियर, हीट एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। और इसी एक्सोथर्मिक को हम क्या करते हैं, हम जो प्रोसेस होती है कौन सी, रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन की जो प्रोसेस होती है उसको हम एक्सोथर्मिक कंसीडर करके चलते हैं। क्यों, क्योंकि सर इसमें भी क्या होती है, हीट एनर्जी, इसमें भी क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है, इसमें भी एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए हम इसको कंसीडर करके चलते हैं, क्या क्या करके चलते हैं, रेस्पायरेशन कंसीडर करके चलते हैं। चलिए नाउ एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब यहाँ पे हमने बात की हीट किस क्या की जाएगी, एब्जॉर्ब की जाएगी, तो हम इसको क्या कंसीडर कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो होती है उसमें क्या किया जाता है, हीट एनर्जी को क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। तो those reaction in which heat energy is absorbed is known as endothermic reactions। क्लियर है, इसमें हीट एनर्जी को क्या किया जाएगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा, उसको एंडो, एंडो का मतलब एब्जॉर्ब, एक्सो का मतलब इवॉल्व, राइट। चलिए जैसे हम बात करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हमने क्या किया, हीट किया, क्या किया, हीट किया, और हीट किया तो हीट यहाँ पे क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई, हीट क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई, राइट। चलिए नेक्स्ट, हीट को क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, और यहां से उसने क्या फॉर्म कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या फॉर्म किया, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म किया, और साथ ही में कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म किया। ये क्या किया, कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर, इतना तो कर लोगे, ऑक्सीजन के साथ जब कोई रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइड फॉर्म करेगा, मेनली मेटल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बेटा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन जो होती है बेटा 5 टाइप्स की होती है। उसमें हम बात करेंगे, क्या कौन कौन सी बात करेंगे, हम बात करेंगे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड आएगा हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड आएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ आएगा हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिफ्थ आएगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। चलिए एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बाइन, यहां से पता चल रहा है सर, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन होना, क्या होना सर, कंबाइन, कंबाइन का मतलब जुड़ना। तो यहाँ पे दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन एंड फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होकर एक सिंगल कंपाउंड फॉर्म करेंगे, सब्सटेंस फॉर्म करेंगे, उसे हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम, क्या है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को कंबाइन किया तो इसने बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया बेटा, राइट। चलो तो इसको हम क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे 2m0। चलो नाउ फिर आता है हमारा सेकंड एग्जांपल, हाइड्रोजन। क्या है, हाइड्रोजन बने ऑक्सीजन, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और इसने वाटर फॉर्म किया, क्या फॉर्म किया, वाटर। क्लियर। नाउ तो ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये भी क्या है, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन। सर व्हाट इज डिकम्पोज, डिकम्पोज मतलब ब्रेक होना, डिकम्पोज का मतलब होता है ब्रेक होना। और अब ब्रेक का मतलब समझ गए होंगे कि एक कंपाउंड का स्प्लिट होना दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में। व्हेन अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स और स्प्लिट इनटू टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस व्हिच इज नोन एज, क्या बोलेंगे हम उसको, उसको बोलेंगे सर हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है, कैल्शियम Ca कार्बोनेट CO3, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने क्या किया, हीट किया, क्या किया, हीट किया, तो उसने कैल्शियम ऑक्साइड बनाया CaO प्लस सी कार्बन डाइऑक्साइड बनाया CO2। इससे पहले ही देखा था सर हमने ये एग्जांपल, राइट। चलिए नेक्स्ट सेकंड बात करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट हमने पास किया किससे, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड सर क्या होता है, NaCl,
जब हमने से इलेक्ट्रिसिटी पास की, क्या की, इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो क्या किया इसने, सोडियम अलग हो गया और क्लोरीन अलग हो गया, सोडियम अलग हो गया और क्लोरीन अलग हो गया। क्लियर, राइट। तो मतलब ब्रेक हो गई, स्प्लिट हो गया, दो कंपाउंड, दो सब्सटेंसेस में एक सिंगल कंपाउंड। चलिए, अब आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या करता है, एक एलिमेंट की जो जो होता है वो दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेता है, रिप्लेस कर देता है, उसको हटा देता है, उसकी जगह खुद बैठ जाता है, राइट। सीट को क्या कर देना, उठाकर चेंज कर देना। जैसे हमारे पास है कॉपर सल्फेट और जिंक, क्या है, कॉपर सल्फेट और जिंक। तो जिंक जो है वो क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद जिंक सल्फेट फॉर्म कर लेगा और कॉपर को अलग कर देगा। ठीक वैसे ही यहाँ पे मैग्नीशियम जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और मैग्नीशियम सल्फेट बना लेगा, एक कॉपर को अलग कर दिया उसने, राइट। मतलब जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा वो उसके साथ क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा और एक नया कंपाउंड बना लेगा, राइट। केमिस्ट्री जो है बहुत अच्छी है, अगर पढ़ोगे इसको तो वो रिएक्शन और लाइफ के स्ट्रगलिंग टाइम को जीना सिखाती है, कब किससे रिएक्ट करना है और कब नहीं करना और क्या बनाना है, राइट। तो कैसा रिश्ता होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, किस तरीके की दोस्ती और किस तरीके का बैर होना चाहिए, दोनों ही चीज बताती है कौन, केमिस्ट्री। चलिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करेंगे कि टू कंपाउंड रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस। यहाँ पे जो एक्सचेंज होगा किसके, इसके आयंस चेंज हो जाएंगे, कैटायन एनायन जो है वो चेंज हो जाएंगे, दोनों ही रिप्लेस होंगे, दोनों ही चेंज होंगे, एक्सचेंज होगी इनकी सीट। जैसे फॉर एग्जांपल सिल्वर नाइट्रेट है और सोडियम क्लोराइड, तो इसने बनाया सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। किसने, सिल्वर ने किसकी प्लेस ले ली, सोडियम की, और सोडियम ने किसकी प्लेस ले ली, सोडियम ने सिल्वर की और सिल्वर ने सोडियम की, राइट। तो यहाँ पे बन गया सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। ठीक वैसे ही वेरियम क्लोराइड है यहाँ पे और सोडियम सल्फेट है, जिसने सोडियम ने किसकी सीट ले ली, बेरियम की ले ली, और बेरियम ने सोडियम की ले ली, जिसने कि बेरियम सल्फेट बना लिया और सोडियम क्लोराइड बना लिया, राइट। चलिए, अब हम बढ़ते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। सर व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन और व्हाट इज रिडक्शन, क्या है सर। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बेटा, या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाए या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, इसका मतलब रिमूव होना और एक ऐड होना, तब जाके हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन में, किसकी बात करेंगे, एग्जांपल की बात कर लेते हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोजन अगर हम बात करेंगे मैग्नीशियम में ऑक्सीजन का ऐड हो जाना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना, मतलब कौन सी रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, राइट। अब आता है हमारा रिडक्शन, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या तो हाइड्रोजन ऐड हो जाए या फिर ऑक्सीजन रिमूव आउट हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, रिडक्शन, क्या कहेंगे, रिडक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल CuO, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड जो है प्लस, कॉपर ऑक्साइड क्या होगा, प्लस हाइड्रोजन, इट फॉर्म्स ACU प्लस H2O, राइट। तो यहां से क्या होगा, कॉपर अलग हो गया और इसमें से, तो हम बात करेंगे इसमें सर कॉपर में क्या हुआ है, इसमें क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, क्या हुआ है, रिडक्शन, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन हटा है। किसमें ऐड हुआ है सर, ये ऐड हुआ है हाइड्रोजन में, तो इसमें ऑक्सीडेशन हुआ है, क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो इसको आप रिडक्शन के एग्जांपल में लिख सकते हो, सिर्फ आप क्या करोगे, इसको शो करोगे। अगर आपको लिखना है कि रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स का मतलब है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही होंगे, उसे हम कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। तो उसमें आप ए एग्जांपल लिख सकते हो कि कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन इट फॉर्म्स ए कॉपर प्लस वाटर, राइट, ये आप लिख सकते हो। क्लियर, नाउ ये था हमारा शॉर्ट रिवीजन। अगर आपको इसके क्वेश्चंस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कीजिए या मेरे इंस्टा आईडी को फॉलो कीजिए, मुझे डीएम कीजिए, मैं वहां पर आपको इस चैप्टर के जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो प्रोवाइड कराऊंगा, डीपीपीस ऑल ओवर, जो मेरी 3 क्लासेस के डीपीपीएस की 3 डीपीपीस हैं, जिसमें एक में बैलेंसिंग क्वेश्चंस है, एक में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है और तीसरे वाले में जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज के क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपको वो चाहिए
तो मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और BWS चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे मैसेज कीजिए, आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। क्लियर? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। लेकिन अगर इसके नोट्स चाहिए तो आपको पता है आपको क्या करना पड़ेगा। इसके क्वेश्चंस चाहिए आपको प्रैक्टिस के लिए तो मुझे इंस्टा पे फॉलो कीजिए और उसमें डीएम मैसेज कीजिए, आपको सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। इसके नोट्स के साथ साथ क्वेश्चन भी अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।